जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। और आज दीपावली के पर्व के हम बहुत पास में ही हैं। सप्ताह पर कुछ रहा है, 10 दिन। तो सभी अभी तो पावन नवरात्र के बाद के दिवस और पावन पवित्र दिन है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जीवन आपका अच्छा रहे और भक्ति में रहे, शक्ति में रहे। प्रयास किया मैंने काफ़ी 50% लोगों के पिछले सप्ताह भर से ये नामकरण मुझे लगा, वैसे मैंने इनको बताया। बहुत ही लोगों के नाम जन्म के आधार पर नहीं थे, कुछ लोगों ने अपनी इच्छाओं से नाम रखे, ऐसा ऐसा कर करके बहुत कुछ। देखो, नाम के में क्या होता है कि एक तो कहते हैं, जो हम धार्मिक हैं तो हम धार्मिक पद्धति से मानते हैं कि एक तो होता है जन्म का नाम, जो हमें ग्रहों की वजह से, हमारी दशा की वजह से मिलता है। जिस ग्रह में, जिस दशा में हमारा जन्म होता है, इसीलिए जो भी हमारे पुरुष हुए, महापुरुष हुए, हमारे दादा परदादा जितने भी, उन सब के नाम उनके आधार पर है। तो कुंडली के हिसाब से कह दीजिए, उस जिस नक्षत्र में, जिस ग्रह की उपस्थिति में जिनका जन्म हुआ, उनका नाम उसी आधार पर हुआ। और दूसरा है गुरु प्रदत्त नाम, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और जीवन में यश कीर्ति भी इससे मिलता है। गुरु के नाम हमेशा अमर रहे इंसान का, ऐसा अगर पालन करने वाला हो तो सदा ही गुरु उसको एक रास्ते पर ले जाता है जिसका नाम, उस पर यश कीर्ति बनती ही है। ठीक है, तो ये दो ही नाम के संस्कार हुए। बहुत ही लोगों की मैंने कहा कुंडली देखी, उसमें देखा भाई जन्म के आधार पर नाम सही नहीं है, लोगों ने अपनी इच्छाओं से नाम रख लिए। इसलिए मुझे भी समय थोड़ा ज़्यादा लगता है कि और कुछ लोगों ने ये भी किया कि नाम कुछ है, रख कुछ लिया। उसके उपरांत भी कुछ लोगों ने नाम रखा, लेकिन थोड़ा समझ नहीं पाए। लेकिन ये कोई एक सामान्य बात नहीं है, एक बहुत पेचीदा विषय भी है। और आप समझिए कि नाम के आधार पर बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है इंसान के बारे में। और दूसरा कि हमारा जब जन्म होता है तो एक शब्द बनता है राशि। राशि का अर्थ है कि किस राशि, और किस राशि उस समय स्वामी कौन था, बहुत बड़ा विश्वेश। अब जिसका नाम स्वामी है, स्वामी का अर्थ समझिए, यानी आपकी राशि, आपकी आपके जन्म का स्वामी वो था। जैसे मेरे जन्म का स्वामी चंद्रमा है, तो मेरी मनोस्थिति, मेरी सोचने समझने की क्षमता, मेरी मानसिक बल, मेरा आत्मबल, जितना भी मन से कितना कार्य होता है समझ लीजिए, वो उसको प्रबल रखता है। वो स्वामी है मन का। और मन के अनुरूप जिनकी मैं सेवा पूजा भक्ति करता हूँ, मेरा मन जो भी मेरे अब दूसरा फायदा ये होता है कि जितना मुझे कोई मेरे नाम से लेगा ना, ठीक है, जितना मेरा कोई नाम लेगा, उतना वो मान जो आपका स्वराशि का स्वामी है वो बलवान होता जाएगा। अब भाई सारे ग्रहों में, 9 ग्रहों में, सभी ग्रहों में विशेषता होती है कि जो भी जिसका भी जिससे नाम होता है वो ग्रह उससे बलवान होता जाएगा। राशि स्वामी बलवान किससे होता है कि जो आपको उस राशि के नाम से पुकारता है, तो फर्क आता है। अब बहुत बहुत देखिए, और ये होता है बिल्कुल। आप ये आपका ये अध्ययन का विषय नहीं है, ना मैं आपको इसमें उलझाना चाहता हूँ। लेकिन देखिए कि जैसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी है मंगल, भगवान मंगल। मंगल देव ग्रह का जन्म, कहते हैं भगवान नरसिंह और भूमि माता, धरती माता, भूमि पुत्र है भगवान मंगल। मंगल का विशेषता क्या है कि बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं वो। अपना निर्णय लेने के बाद दूसरे की वो सुनते नहीं है, बिल्कुल ऐसा स्वभाव है उसका। और दूसरा, एकाकी स्वभाव वाले ज़्यादा है, वो कम लोगों से मिलना चाहते हैं, और जल्दी से उनको ये लगता है कि मेरे मेरे अनुसार कोई आदमी है नहीं। उनका ये अंदर रहता ही है।
और भी वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय कभी ले सकते हैं, और निर्णय के बाद में ज़्यादातर उनको वो ठोकर खानी पड़ती है। 100 में से 80% निर्णय लेंगे, जल्दबाजी सुनेंगे किसी की नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनका ज्ञान सर्वोपरि है। तो ऐसे करके भी अब राशि स्वामी के प्रभाव की वजह से उसका संतुलन नहीं हो पा रहा है पूरा। तो क्या होता है कि जब हम उसको नाम से पुकारते हैं, जैसे किसी का नाम मान लीजिए अशोक है, तो उसको अशोक 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 कहेंगे तो उस मंगल बलवान होता जाएगा और प्रभाव प्रभाव भी अपना करेगा। तो ऐसे प्रभाव है राशि स्वामी की, क्योंकि उसके जितने गुण हैं ना, ज़्यादातर उसके राशि स्वामी का है। पूरा ज़्यादातर क्या कहें, 100 में से 99% गुण उसके सारे राशि स्वामी के हैं। अब राशि स्वामी अब जन्म का है तो उसे बदले में कैसे बदल नहीं सकते। तो गुरु का नाम मिलने से उसके जो बदलाव में राशि स्वामी में संतुलन बन जाता है, अगर वो कोई भी नाम देता है। कुछ लोगों को मैंने अपनी इच्छा से नाम दिया, कुछ लोगों को मुझे लगा कि जैसा मुझे उचित लगा वैसे मैंने किया। कुछ लोगों के माता-पिता को नाम, महीना कुछ पता नहीं है। उससे ये पता चल जाता है कि राशि स्वामी अगर बदला जाए तो क्या होता है। इसी कारण मैंने काफ़ी लोगों को लिखा, भई आप ये लिखो। ये नहीं कि मैं आपकी कुंडली देखूँ। आप लिखते हो तो इससे पता चलता है भई इस महीने में जन्म हुआ है और राशि स्वामी ये है, और ये आपका मतलब जीवन का हो सकता है स्वभाव, तो बदलाव हो तो ये उचित होगा। गुरु बदल सकता है, और गुरु के कहे अनुसार उनका नाम होने से उसकी राशि में प्रभाव आता है। अपनी इच्छा से नहीं आता कभी, क्योंकि अध्यात्म में कहते हैं गुरु समर्पण का कारण है, और गुरु के नाम मिलने से अगर उसको बोला जाए कुछ भी नाम से, तो उसकी राशि और ग्रहों में थोड़ा फ़र्क आता है। मतलब सारा ही फ़र्क है। आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसके बाद फ़र्क होता ही है। ये कारण रहा। तो नाम, ये भी चीज़ें याद रखता जाओ आप, कि जन्म नाम कितने प्रकार को नाम गुरु देता है। गुरु अपनी इच्छा से, प्रेम से, आपके स्वभाव से, उसको कुछ भी लगा। कि किसी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि बहुत अच्छे-अच्छे हैं कि उम कुछ नाम था, गुजरात से थे, तो वो नाम कुछ मैं भूल गया उनका, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी भांति एकांत जगह का चयन किया है मैंने, मैं वहाँ जाके पूजा पाठ करता हूँ, घर से दूर जाके करता हूँ, घर घर में नहीं करता। और वहाँ वो ऐसे अपनी सेवा पूजा लगाए हैं दूर से। गुरु का स्थान है, खुद सेवा पूजा करते हैं, घर से दूर रहते हैं गुजरात की साइड, और समय-समय पर आते-जाते रहते हैं, लेकिन उनका पूजन स्थल ही वहाँ है, जहाँ उनको भगवान का आध्यात्मिक काम हो, उसके लिए वो दूर रहते हैं, कोई अलग जगह पर, मतलब एकांत जगह है उनकी, घर से दूर। वहाँ उनकी सेवा करते हैं वो, और वो घर पे वो पूजा पाठ नहीं करते। तो बहुत तो उन्होंने कहा 5-6 साल, 4 साल से तो मैं आपसे जुड़ा हूँ, बाकी मैं 5-6 साल से वो पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो वो ऐसे ही एक 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 जीवन जीने का एक अलग तरीका खोज लेते हैं कोई इंसान। तो मैंने कहा, भई आपका नाम तो बहुत अलग ही कर रहे हो, तो नाम भी अलग ही होना चाहिए। उनका नाम मैंने कहा, आप सब लोग में सुन ही रहे होंगे वो, उनका नाम गहनीनाथ कहा। इस पे पूरा लिख नहीं पाया। गहनीनाथ जी गोरक्षनाथ जी के हाथों से बनाए हुए, जन्म नहीं हुआ उनका, गहन का मतलब उनका उत्पन्न, उम, हाथों से उत्पन्न किए, मिट्टी से बनाए हुए, उनमें प्राण फूँक दिया, वो गहनीनाथ हो गए, उनके शिष्य बने गहनीनाथ जी। तो वैसे ही, और एक किसी ने कहा, गुरुदेव मेरा नाम कुछ अटपटा रखो। देखो सब तरह के भक्त हैं, अटपटा रखो कि मैं बोलूँ तो हँसी आवे, लोग बोले तो हँसी आवे। तो और बच्चे ही हैं वो, तो कहा मुझे बस इस तरह का नाम चाहिए गुरुदेव कोई, ताकि मैं पुराने नाम को भूल पाऊँ, और इस नाम, लोग भले हँसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब मैं मुझे याद आया एक पुरानी बात थी कि गुरुदेव एक बार बहुत समय पहले कहीं गए थे, और उनको कोई शिष्य मिला था, उसने कहा, मैंने आपको गुरु माना है, मैं आपकी सेवा पूजा करता हूँ, और दादा गुरुजी उनसे उस वक़्त मिले नहीं थे उनसे। तो उन्होंने कहा, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, और मैंने आपको प्रवचनों में कभी-कभी सुना है, और आपका अनुसरण करता हूँ बस आपकी तस्वीर से। मेरी इच्छा है कि आप मुझे नाम दे दीजिए कोई अपनी इच्छा से।
तो गुरुदेव ने कहा, भाई मुझे पता नहीं है, तुम तो अचानक ही प्रकट हुए थे कहीं, मुझे पता ही नहीं है तुम मेरे शिष्य हो। तो उन्होंने कहा, भाई तुम अचानक प्रकट हुए इसलिए तुम्हारा नाम प्रकटनाथ कर दिया। ऐसा ही एक एक बालक को भी मैंने कहा, वही गुरुदेव का परम प्रिय नाम है तो आप यही रखो, प्रकटनाथ रखो। तो ऐसे ऐसे कर करके हैं काफ़ी अच्छा लोगों को नाम अच्छे अच्छे हुए। देखो, जो मुझे लगा, मैंने अंतर में समझा, जो प्रेम से दिया वो सब स्वीकार करो आप, और उसके अध्ययन पर चलो। और रही बात, देखो बहुत कुछ है, बहुत लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति का कारण है। और उम, अब तुम सब लोगों का बड़ा परिवार है, अब तो इतने लोग हो गए हो, तो क्या होता है कि 5-4 लोगों में थोड़ी पारिवारिक समस्याएँ हैं। मैंने उनको सुना, उनके मैसेज भी आए, और कहा, गुरुदेव मैंने ये काम किया है, वो सफल नहीं हुआ, वो किसने ये किया, वो मतलब है 4-5 जने लोग। देखो, एक बात समझो आप शुरू से, मैंने शुरुआत कहाँ की थी, आपको वहीं पे जाना है, वहीं पर जाना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्वतः बैठे-बैठे आपको पैसों में बड़ा बना दे, नाम उन्नति में। हर चीज़ के पीछे संघर्ष है। आप एक चीज़ समझो, आप ये मैं यहाँ से कहूँगा भई आपको आशीर्वाद है, आप करोड़पति बन जाओगे। तो अगर ये ऐसा सोच रहे हो तो आप नहीं बनोगे। गुरु एक साहस है, उसके पीछे कर्म करते हैं भगवान। एक थोड़ी आप ये कथा सुनो कि जब भगवान ने महाभारत में प्रवेश किया, भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया। पांडव दुखी थे, वनवास उनका हुआ था। पहले उनको थोड़े समय के लिए, पहले तो वो जंगलों में रहते थे, वहाँ आए, परिवार में ईर्ष्या बनी, भगवान ने उनका साथ दिया। अब साथ देने का अर्थ क्या है कि उन्होंने जब पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब भी भगवान वहीं थे। उनके लिए प्रार्थनाएँ करी, तब भी भगवान वहीं थे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, अपने हाथों से नींव खोदी, मेहनत की, पत्थर उठाए, भगवान साथ थे, और इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। फिर उनको जलाया-कटाया गया, इंद्रप्रस्थ भी उनके कब्ज़े में कर लिया कौरवों ने। उसके उसके उपरांत भी वो जब अज्ञातवास में गए, तब भी भगवान ने उनका मार्ग पर पथ प्रदर्शन किया। और महायुद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, उसमें भी भगवान ने नेतृत्व किया, साहस दिया। तो भी पांडवों के पुत्र मारे गए, तो भी पांडवों को दर्द हुआ, तो भी पांडवों ने, लेकिन भगवान ने अंतिम निर्णय यही लिया कि उनका सदा अंत में कैसी वो विजय होनी चाहिए, वो हुई। लेकिन इन सभी कार्य कथाओं में, जिसको आप परमात्मा मानते हो, आपने ये समझा कि भगवान ने कहा, भई आशीर्वाद है ये, देखो सामने इस इंद्रप्रस्थ खड़ा है, जाओ उसमें रहो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ये पूरा जीवन थोड़ा समझने में आपको समय लगेगा। हो सकता है मैंने कहने में जल्दबाज़ी कर दी। ये पेचीदा है। दुःख, दर्द, पीड़ाओं में हम इसको समझ नहीं पाते। हमारी विवेक शक्ति, हमारी जब आँखों में पट्टियाँ इस तरह बन जाती है, उस वक़्त हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे दुःख क्यों मिलता है? मुझे दुःख क्यों मिलता है? किसको नहीं है? पैसों की ये दुनिया सारी, पूरा देश कर्ज़े में है, आपको वही पता होना चाहिए। आप छोटी दुकान डालते हो, बड़ा व्यापार करते हो, सामर्थ्य रखो। एक तो मैंने यही कहा था शुरू में, अब रोते-रोते जाओगे तो कहते हैं ना, मरे हुए का समाचार लेके आओगे। आप में साहस, उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी आपकी डरी-बुझी सी है, ऐसे लग रहा है जैसे आप अब जियोगे कि मरोगे, आपको पता ही नहीं है, आपका कल क्या होने वाला है। अरे! मरना तो सबका अंतिम है, आप नहीं चाहोगे तब भी मरोगे। तो क्यों ना संघर्ष कर लो? क्यों ना जो चीज़ मेहनत से कमाई जाती है, उसके लिए आप इतना ज़्यादा उद्विग्न होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको छटपटाने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार में दुःख हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा-थोड़ा सब दुखी। और सुखी राम का दास। राम का दास अर्थ ये नहीं कि आप माला फेरते हो, इसका अर्थ ये है
विवेकशील इंसान जिसको पता है कि ये तो जीवन का अंग है। मैं नहीं चाहूँगा तो सूर्य उदय होगा, मैं नहीं चाहूँगा तो भी रात होगी। मैं नहीं चाहूँगा तब भी मेरा मरण होगा, मैं नहीं चाहूँगा तब भी मेरा शरीर गलेगा, मैं नहीं चाहूँगा तब भी मुझे चोटें लगेगी। ये जीवन संघर्ष में ही रहता है। किस तरह? मैं मानता नहीं हूँ, आप मानते हो, इतना फ़र्क है गुरु और शिष्य में। इसलिए भगवान लीला करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हाँ, ये तो एक आप कहते हैं भई एक जीवन का एक अंग है, वैसे ही है। इसलिए ये ज़रूरत नहीं है कि आप ये अभ्यास करो या ये समझ लो कि भई मेरे जीवन में दुःख है कि मेरे जीवन में सुख है कि और गुरु मिलते ही आपने आपको ये किसने कहा कि आप अरबपति, करोड़पति बन जाओगे? ये किसने कहा कि आप सुखों के पहाड़ों पे खड़े रहोगे? मैंने कहा आप ऐसे बन जाओगे, आपको कोई चीज़ प्रभावित नहीं करेगी और नहीं कर रही है, इसका अर्थ है कि अभी तक गुरु का ज्ञान जीवन में उतारा नहीं, कर्मों में नहीं डाला उसको। पता है किस तरह कि हाँ, ऐसा-ऐसा ज्ञान है, ऐसी-ऐसी बातें हैं, लेकिन हमारे कर्मों में नहीं आई। क्यों कारण? कि हमारे दुःख की वजह से। तो क्या चाहते हो कि पहले पूरे सुखी हों, फिर भक्ति हो? अरे! भक्ति ऐसी होती है, दुःख के अंदर भी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि इंसान अंतर से ही भगवान से प्रार्थना करता है। क्या यही रहोगे सब लोग? यहीं ने रहने का निर्णय किया है कि हम तो यहीं छोड़ के नहीं जाएँगे, पुत्र, परिवार, माता-पिता। निर्णय खुद का होता है। आप विवेकशील इंसान क्यों नहीं बनते? ये तो किसी के पास 2 हैं, 10 हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप मुझे कह रहे हो, मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। हाँ, मैं कामना करता हूँ आप सब लोग सुखी रहो बस। और इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे यहाँ मुझे संघर्ष नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कोई पैसों के झाड़ पे खड़ा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझ पे देवी प्रसन्न है या मेरे आशीर्वाद को मानती है या मेरी कामना पूरी करती है, तो मैंने ऐसी कोई कामना की कि मैं अरबों की संपत्ति पर बैठा रहूँ। हाँ, माता लक्ष्मी की कृपा है मुझ पर, लेकिन कैसी कृपा है कि मुझे खुद को संघर्ष करना है। वो आ जाएँगे पैसे, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। इसका अर्थ ये है मेहनत का। वो मेरे हाथों-पैरों को अच्छा रखती है, हाथों-पैर सम रो आप हाँ, कुछ लोगों को कुछ लोग बहुत हैं छोटे-मोटे लोग, बहुत तो नहीं, बहुत कम लोग हैं, जो समय-समय पे कुछ सेवा या पैसे भेजते हैं मुझे। तो इससे क्या होता है, गुज़ारा हो जाता है, सत्य है। क्योंकि आप समझिए कि अश्व पालना भी बड़ी बात ही है। लेकिन इस इनकी मैं ये नहीं मानता कि आप मुझे भेजते हो, मैं ये मानता हूँ कि इनके भाग्य में है। 2 अश्व है तो आप मानोगे नहीं, रो ₹2000 रोज़ लग जाते हैं और एकदम खाने-पीने पर। उनके लिए दूध घोड़ा ऐसा तो है नहीं कि उसको आप चारा डाल दो सीधा वो खा लेगा। मुझे मेरे एक चीज़ में कटौती करके गायत्री की पूर्ति करनी पड़ती, तब जाके ये रहते हैं, तब जाके इनकी कृपा होती है। कृपा क्या, ये तो बस है, ये नहीं मानता कि मैं इनकी सेवा कर ये इनका सबका इनका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे पास हैं, इनका सौभाग्य है कि मैं इनसे प्रेम कर रहा हूँ। तो ऐसी यहाँ भी अ, आपको क्या लगता है कि हर महीने अगर धूप-दीप सब चीज़ करें, ये चीज़ें कहने की नहीं होती, आज बात आई है, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन इनमें सब में एक आपको पता है कि एक आज तो सामान ऐसा हो गया कि एक उपला लाने के लिए भी आपको कुछ का मूल्य चुकाना होता है। और धूप, दीप, कपूर, घी, घृत अनुष्ठान, एक अनुष्ठान अगर करने जाए इंसान अच्छे से, तो आप मानोगे नहीं कि 1 दिन में 1 किलो घी लग जाए और उसमें सामग्री अलग स क्योंकि अर्थपूर्ण संसार है, ये मानता हूँ मैं। लेकिन ईश्वर की कृपा रहती है, तो आप जब संकल्प लेते हो तब भी आपकी पूर्णता हो जाती है। मैंने 10 दिन का संकल्प लिया तो घी पहले आ जाएगा अपने आप ही, चाहे वो आपके माध्यम से आए, किसी माध्यम से आ जाता है।
तो ये भी उनको साधुवाद है कि जिन्होंने बीच-बीच में कुछ न कुछ छोटे-मोटे बेचते हैं, उससे सब चीज़ें चलती हैं। अश्व भी है, मैं हूँ, सामग्री है, सामान रहता है। तो ये सब एक से जुड़ाव है। यही देवी की कृपा है, यही लक्ष्मी की कृपा है। और उसमें आप भागीदार होते तो वो तो कहीं न कहीं है। आप अगर मान लीजिए आपने कुछ कहा कि यार मैंने गायत्री को खिलाया, खुद खाया, धूप दी की तो वो आपको लगेगा कि आपके जीवन का भी अंग हो गया कि हाँ, आपकी सेवा भी गायत्री तक गई, मेरे तक गई, उनके गुरुदेव तक आई। तो वो भी एक अंग ही हो जाता है। लेकिन संघर्ष मुझे तब भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ कर पाते हो। ठीक है, मेरे ज़रूरत हुए काम हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो यही सब चीज़ें हैं। इसलिए आपको संघर्ष से नहीं डरना है। ये जीवन का एक अंग है। बस उम, अपने आप बढ़ता है, घटता है। मैंने यहाँ बैठा तब मैंने एक कमरा बनाया था, उस कमरे के आस-पास मैंने हवन कुंड रखा। फिर थोड़ी सुविधा बढ़ी, कुछ कुछ आप लोगों का सहयोग हुआ तो फिर एक कमरे बनाए, फिर गायत्री के लिए कक्ष बनाया। तो ये सब चीज़ें हैं जीवन का अंग। ये नहीं कि मैं शाम को बैठ जाऊँ कि भगवती बस मुझ पे सोना बरसा दो। और ऐसा कामना ही नहीं है मेरी कोई। सब होगा, अपने आप ही होगा, मैं जानता हूँ, करने वाला खुद करे, करना ही पड़ता है उसको जाने। मैंने कामना की वो पूरी करेगा, बस बात यही है। हाँ, आज नहीं हो कल, होगा ज़रूर। और जीवन में कभी ऐसा समय आया तो निश्चित ही आपको बुलाया जाएगा। ऐसी अगर जगह हुई, ऐसा व्यवस्था हुई भगवान की कृपा से, और मुझे भी लगा कि हाँ, मैंने भी अपनी पूर्णता से, मुझे जितने अभी तक कहते हैं ना, मैंने पूर्णता के मुझे तृप्ति नहीं हुई जप माला पूजा पाठ करने से। तृप्ति होगी उस दिन बस आपके पास बैठ के, हो सकता है आपको बुलाऊँ फिर सत्संग करूँ। आपको पास में बैठ के सुनाऊँ। ऐसा भी सब प्रभु पर निर्भर करता है। अभी विघ्न होता है, मुझे समय ही नहीं मिल पाता। 5 घंटे शो के लिए लगते हैं, उसके बाद मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता है। बीच में परिवार का भी कभी-कभी जाऊँ तो काम करना पड़ता है। तो आप समझिए कि 24 घंटे मेरे वो 49 नहीं बनते तब तक काम ही नहीं होता। लेकिन ये तो अश्वों की सेवा है कि हाथ-पैर ऐसे भागते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकलता है सुबह से शाम तक। ठीक है ना? उसके बीच आपको सुनता हूँ, 2 घंटे आपको देता हूँ, 3 घंटे देता हूँ। गुरुदेव का समय निश्चित है कि उस वक़्त मुझे कुछ करना निश्चित है, उस वक़्त मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हवन, पूजा-पाठ वो 2 संध्या निश्चित है। फिर गायत्री का काम रहता है, कंठ का काम रहता है। तो हर चीज़ में समय लगता है। हर चीज़ को आपको आपको जीवन को खुद को मैनेज करके रखना पड़ता है। किस तरह मुझे इसमें समय देना है, पूजा-पाठ में समय देना है। अब ये निर्णय कभी नहीं करना कि मैं आराम से बैठूँ, सब अश्वों को अपनी जगह डालूँ, फ्री करूँ, मैं माला करूँ, ये नहीं होता। ये सब जीवन के अंग हैं। आपका परिवार है तो भी आपसे तो कुछ आशा रखेगा, आप कमाने वाले हो, आप कुछ लाओगे तब वो कुछ माता-बहनें चूल्हे पे बनाएँगी। आप कमाओगे नहीं तो वो लाएगी कहाँ से? लेकिन इसका अर्थ है संघर्ष में आप घबराओ मत, ये डर-डर के जीना बंद करो। अंत सबको पता है। तो फिर अंत पता है तो आपको कहने दुनिया पीछे, भविष्य के पीछे भाग रही कि मेरा भविष्य क्या? अरे भविष्य में मृत्यु है, ये आपका भविष्य है। अब संघर्ष आपके हाथ में, कर लीजिए। कर्म आपका है, कर लीजिए। मरना तो पड़ेगा आपको। एक दिन, आज नहीं तो कल। तो जो भविष्य पता हो जाता है तब इंसान अच्छे कर्म करने लगता है कि हमारे भविष्य में ये लोग, दुनिया भविष्य बताती है, वो कहती है कि अगले साल तुम्हारे साथ ये होगा। अरे मैंने कहा अगले साल अच्छा होगा, ठीक है, उसके बाद बुरा हो सकता है। तो ये भविष्य नहीं है। भविष्य ये है कि आपकी मृत्यु निश्चित है, ये भविष्य है और अटल सत्य है। कब हो ये भी भविष्य है, कब हो पता नहीं। तो संघर्ष करो, आप मेहनत करो, कुछ अर्जन करो, उसके बाद ही आप उन चीज़ों को सँभाल पाओगे। लेकिन जब तक आप में उत्साह नहीं रहेगा, कोई चीज़ के पीछे आप एक सकारात्मक नहीं हो सकते, तब तक भी नहीं हो सकता। उसके बाद कर्म करते हैं, और कर्म करते-करते ये निर्णय करते हैं कि कोई बाधा आ रही है तो क्या कारण हो सकता है? हाँ, संसार है, पारिवारिक है, चीज़ें जुड़ी है और हम आध्यात्मिक हैं, हम मानते हैं कि बाधाएँ आती हैं।
और आपकी उन्नति में सबसे पहले मैंने एक चीज़ कही, आज पहले कहा था, अब भी कहता हूँ कि आपकी परिवार में आपकी कुल देवी, ये जो कहते हैं कुल देवी का नाम लेते हैं, हमारे कुल देवी और हमारे पितृ, 2 चीज़ें ऐसी है, ग्रह बाद की बात है, 2 चीज़ें ऐसी है कि हमारे जीवन में बाधा डाल सकती है। किस तरह की? कि हमारी आर्थिक स्थिति पे। इनका ये नहीं कि आपके पितरों की वजह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुके, संभव नहीं है। कुल देवी की, हाँ, कुल, ये ऐसी परिस्थिति बन जाती है। अब वो इसमें समय आपको निर्भर करता है कि आपने कैसे उन्हें प्रसन्न किया। कि आपके लिए कुल देवी का कहा, सभी को कहता हूँ फिर से, आप पता कर लो, नहीं है जिनको। मैं यहाँ बैठे-बैठे ये नहीं कह सकता कि आपकी कुल देवी कौन है। आपकी कुल की देवी है, आप पूर्वज से, परिवारजनों से पूछो, और आपके कुल देवता भी अगर कोई है, तो भी उनको, वो घर के देवगण हैं, घर के अंदर के, और वो जब निर्णय नहीं करेंगे या निर्णय उनकी बाधाएँ नहीं हटेगी, तब तक आप कहीं जाओगे कमाने के लिए, वापस खाली आओगे। इनकी मैंने अध्ययन किया हुआ है ये पूरा गहन विषय। अब वो उनकी मनोकामना कैसे भी प्रकार से उनकी, देखो, इ अगर जो परमात्मा स्वरूप देव हैं, उनके लिए कुछ आप, एक पौराणिक चीज़ें हैं, आप कुछ कामना करते हो, आपकी वो तो पूर्णता करते ही हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, गणेश वगैरह, ये परमात्मा स्वरूप सब, और कुल देवी, और एक पितृदेव, आपके पितृ हैं, पूर्वज। अगर वो तुष्ट-पुष्ट नहीं रहेंगे, तो भी आपको थोड़ी परेशानी आएगी जीवन में। परिवार में संतानें अच्छी नहीं होने की, संतानों में झगड़ा होना, परिवार में सामंजस्य नहीं होना, परिवार एक मत के हिसाब से नहीं चलना, घरों में ऊंच-नीच का स्वभाव होना, आपके जीवन में उन्नति का रुकना, संतान उत्पन्न में बाधा आना, ये सब चीज़ें, ये सब पितरों की देन हो जाती है। और आर्थिक स्थिति में उन्नति, आप कमाते हो, आपको पूर्णता नहीं मिलती, संतुष्टि पुष्ट, तो कुलदेवी, कुलदेवता, इनसे आगे आपको कहीं नहीं जाना है। अगर कुलदेवी प्रसन्न नहीं है, माता लक्ष्मी को कितना भी प्रसन्न करो, आप पे प्रसन्न नहीं होगी। वो समझो कि उनका स्वरूप ही है एक कुलदेवी। वो प्रसन्न करने का अर्थ ये नहीं कि आप उनके बैठ जाओ, हवन करो। उनको रिझाने का एक अलग मैंने शुरू से कहा, आपको कहता हूँ कि उनके लिए कुछ बोला जाता है, उनके लिए कुछ कामना की जाती है, उनको कुछ, अगर घर की देवी का अर्थ है कि मान लीजिए मैं बड़े-बड़े अनुष्ठान कर रहा हूँ, और मैंने कामना की कि मैं इस वक़्त लोगों को खाना खिलाऊँगा, माताओं-बहनों को खिलाऊँ, बच्चों को खिलाऊँ, ऐसा आयोजन करूँ मान लो, और अचानक आप मुझे ये लगे कि मेरी खुद की माँ ने तो खाना ही नहीं खाया। तो कोई आने वाला भी अगर कोई घर पे देखे, मेरी मैया ने खाना नहीं खाया है, और आप खाना खाना है उस वक़्त, और आपको ये पता चले कि गुरुदेव की माँ तो भूखी है, सबसे कुछ खाया नहीं। तो आपके मंदिर में ठेस लगा, ये तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं, इसलिए कहते हैं घर पे माता-पिता खुश हो, तब जाके थोड़ी बाहर ही खुशी मिलती है, वो भी एक पितृ स्वरूप ही है। जीते जी। और कभी-कभी जीते लोगों में भी दोष हो जाता है। हम उनकी बाधाएँ, उनके श्राप भी हमें दिक्कत करते हैं। उनकी अगर दुराशीष होती है, वो भी हमारे जीवन में उत्पात मचा देती है। साधुनाथ जी ने एक भजन लिखा था, उसमें कहते हैं ना कि जीवित माइत की सार नहीं लेवे, मरा गंगा जी जावे। जब जीते हैं माता-पिता, तब तो उनको नहीं पूछा, माँ तुम्हारे कैसे है? सासू माँ तुम्हारी कैसे हैं? ससुर जी तुम्हारी कैसी तबीयत है? और मरने के बाद क्या पितर मनाएँ? तो अगर वो जीते जी आपको आशीष देते, वो आप पे खुश रहते, तब भी आपकी प्रसन्नता है। ये तो बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि आपके सासू-ससुर, माता-पिता आपके साथ है, तो क्या ही कहना। तो ये पहली सीढ़ी होती है, उनका आशीष। इसलिए जो संपन्न इंसान है, उनसे मिलो आप, उनके माता-पिता, काफ़ी लोगों के खुश मिलेंगे आप। ठीक है? तो ये ऐसा कारण है, ये शुरू से कहा, पितरों के निमित्त। उसके बाद आपकी बहुत विधियाँ आपको पता है। ये बात नहीं कि आज कह रहा हूँ, आप पहली बार सुन रहे हो। और कुल देवी का
आपको उनके लिए बोला जाता है, जैसे पितरों के लिए कुछ कर दिया, परिवार के जनों को उनके निमित्त हम भोजन करवा देते हैं, उनके लिए भी कुछ दान दक्षिणा करते हैं, तो भी पितर प्रसन्न होते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान है। और कुल देवी के निमित्त, कुल देवी का जहाँ परम स्थान है, जहाँ से वो उठी है, हर देवता को एक परम स्थान है, पीठ होता है, ठीक है ना? तो मुझे अब मेरी कुल देवी तो मुझे अब थे, आप मानोगे नहीं, बहुत बहुत यहाँ से कितना दूर हो जाता है, फिर देखो, ठीक है ना? और मेरी कुल देवी के बारे में आपको बहुत लोगों को पता होगा। देवास में है चामुंडा, इंदौर में। वहाँ भी मंदिर गया, वो कितना भव्य मंदिर है, एकदम ऐसे मैंने जंगलों से जैसे चल चल के, और ऐसे ट्रॉली भी जाती है हवा में उड़ती उड़ती। मैं अपनी माता पिता के साथ गया था, वहाँ पे ऐसे ट्रॉली चली थी, मुझे पता है। और चामुंडा देवी का मंदिर, वो परम स्थान हो गया। ऐसे चामुंडा देवी के मंदिर पूरे जगह, सब जगह। वैसे भी आपकी कुल देवी के स्थान है वहाँ। और शुरू में कहा था, जाओ उससे एक दिन पहले प्रार्थना करो, परिवार को ले जाना है, उस वहाँ जाके दोस्त निवृत्ति होती है। और यहाँ से प्रार्थना करती है, रात को घी का दीपक जला, हे भगवती, हे माँ, मुझ पे दया करना। और यहाँ से लेकर वो, मैंने कहा 14 मीठी मीठी आपको बड़ी घी की पूड़ियाँ बनानी है, ये सबको पता है। और नहीं पता उन्होंने सुना, क्योंकि मैंने तो बोल दिया। मुझे बोलने में दिक्कत नहीं है, आपको सुनने में अशांति से बैठे हो, काम करते करते सुन सकते हो, तो भी परेशानी आ जाती है। कितनी बड़ी वीडियो बनाए बताओ। अगर ऐसी, मैंने कहा ऐसा एक चीज, एक प्रश्न लिखो जिसका उत्तर शायद नहीं दिया है। इस तरह तो आप जो चीज सुनने के योग्य है, वहां तक तो पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा ऐसा भी जरूरी है कि सबको साथ लेके चलें, अच्छा लगेगा। सब प्रयास यही रखो कि सब लोग साथ चलो, ठीक है? यही कारण रहा, और इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा इसको समझाया, ठीक है ना? तो संघर्ष हर इंसान के जीवन में रहता है, आपको आपको पता है, हाँ, यहाँ दिक्कत है। आपको ये किसी ज्योतिष को पूछवाने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्या दोष है। मैंने कहा भाई, किस तरह का परेशानी है? अगर ज्ञान में दिक्कत है तो या तो गुरु ने नहीं कहा, या आपने गुरु का अनुसरण नहीं किया, तो आपको ज्ञान में अज्ञानता आएगी, आपको विवेक नहीं है आपके अंदर, आपको समझ में दिक्कत है, आप गलत रास्ते ज्ञान के जा रहे हो, तो ये दिक्कत लगेगी। और आर्थिक जीवन में उतनी उन्नति आपके संभव नहीं हो रही है, गलत परिवार में झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हो रही है, तो कुल देवी के निमित्त करो, आप कुछ भी करना है। और पितरों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कुछ बहुत चीजें होती है, लो आप पता कर सकते हो। पीपल की पूजा पितरों के निमित्त होती है, ग्रहों के निमित्त होती है। पितरों में अगर पितृ पीपल को जल दिया जाए अलग अलग वारों में, बाकी आप पता कर लेना, तो पीपल में जल देने से ही पितरों की प्रसन्नता होती है। पितरों के निमित्त पानी का टैंकर अगर किसी पीपल के गट्टे में, जो बड़ा गड्ढा बना हो, जो आप हर जगह मिलते हैं, उसमें पानी का पूरा टैंकर उसमें चढ़ाना होता है, जल चढ़ाना होता है, अपने हाथों से चढ़ाना होता है। तो ऐसी चीजें पितरों के निमित्त होती है, आप मानोगे नहीं। और उनके निमित्त अगर परिवार की बहन बेटी है, तब भी उनके निमित्त एक भोजन होता है, उनके निमित्त एक चीजें होती है। यहाँ इंसान प्रगति हर कोई कर सकता है, छोटी छोटी चीजें आपको भाग्य से जोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं भरपेट भोजन खाऊं। अब गायत्री खड़ी है, अब गायत्री की, ये अश्व है या गौ माता है या कोई भी जीव है, कोई पक्षी भी आपके घर पे आ रहा है, वो आपके भाग्य से जब जुड़ जाता है, तब आपके भाग्य, दो भाग्य में, जैसे कोई इंसान व्यापार में संपन्न नहीं कर पाता और उसने कोई पार्टनर बना लिया जो भाग्यशाली है, और दोनों ने आजमाया, तब एक के भाग्य से दोनों की तकदीर बदल जाएगी। आपने देखा, बहुत मिलेंगे आपको उदाहरण से। वैसे ही अश्व गायत्री मेरा एक भाग्य का प्रारूप है, कंठक एक भाग्य का स्वरूप है। अब इनके मेरे भाग्य जुड़े हैं, कंठ कंठ को चल पता चल गया। क्या कर रहा है बेटा, अंदर जा, चलो अंदर। तो इस तरह इंसान भाग्य जीवन, इसलिए
ये भी आपको बताया कि जीवों से जोड़ लो अपने आप को, ताकि आप जीवन में कभी दुर्भागी बनो नहीं है। ठीक है? इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ लिया करो। पशु-पक्षियों की सेवा करते हो तब भी करो, घर में गौ माता है तो भी रखो, नई जगह है तो पक्षियों को पालना शुरू करो, नहीं तो किस तरह के कोई जीव आपके घर पे रोज़ आना शुरू कर दे, आपके हाथों से कुछ खाना शुरू कर दे, तब आप समझना तब भी आपके भाग्य बदलने वाले हैं, इसलिए वो आपके पास आया है। निश्चित ही ऐसे जीवों की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको बहुत गहराई से समझनी है और विवेकशील इंसान बनो, धीरज रखो, धैर्य रखो, उद्विग्न मत हो, संघर्ष में घबराओ मत, रो मत, चिल्लाओ मत। ठीक है? तो विवेक से काम लो। और अभी तक उद्विग्न हो रहे हो, ये कैसे होगा, वह कैसे होगा? इसका मतलब तो मुझे प्रश्न करते ही पता चल जाता है कि इसने अभी तक पीछे गया नहीं है, इसने अपनी समस्या से परेशान होके कहा है, लेकिन इसने अनुसरण नहीं कर पाया ज्ञान का। और जो लोग समस्या में जूझ रहे हैं और कुछ लोगों ने अनुसरण किया तो उनको याद रहता है। अब बताओ 4 साल में कितने अनुष्ठान किए उनको याद है क्या? गु आपने कहा मैंने उस दिन इतनी माला की, उस दिन इतनी माला की गुरुदेव मेरा ये काम नहीं हुआ। तो माला भी इनको याद है 4 साल, मुझे तो इतनी याद नहीं कि क्या कितनी अमृतवाणियाँ बोली, कितनी चीज़ें बोली आपको। वही भूल गया हूँ कि इस अमृतवाणी में क्या है। जो रोज़ करना है उस तो पूजा पाठ गिनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपको ठीक है? ये तो आपके कल्याण का मार्ग है, करो चाहे मत करो आपके निर्भर करता है। ठीक है? तो इतना ही कहूँगा मैं और एक पारस शिवलिंग का कहा देखो अभी थोड़ा समय है दीपावली के आस-पास मुझे मिलेगा थोड़ा-सा समय। उसमें मैंने निर्णय किया कि धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें मैं खुद ही बनाऊँगा। अब मेरे पास मशीन फैक्ट्री तो है नहीं कोई ऐसी बनाने की। मुझे खुद को बनानी है, आपको थोड़ा धीरज रखना है और सिंगरफ पत्थर 1-2 जगह पता किया है। वो कोई कहीं से आधा किलो मिलेगा ऐसे करके। अब 3-4 किलो सिंगरफ पत्थर लाते हैं तब जाके उसमें 2-3 किलो पारा बैठता है, निकलता है। उसके बाद उसमें शुद्ध करना, उसमें चीज़ें मिलानी, उसके अंदर उसमें चीज़ें और भी मिलती है, ऐसा कर के हो जाता है उसमें। उसमें भी जोड़ रहा हूँ पैसे, अभी तो पूरे बने नहीं हैं और यही कहूँगा सब लोग कह रहे हैं मुझे भेजने को। उसके बाद उसके नीचे की जो जल आधारी होती है, लकड़ी की बनानी होती है, उसको भी कहा हुआ है, कुछ कहा हुआ है। तो ये है कि 20-25 शिवलिंग एक बार में बनाऊँगा, ठीक है? 200 ग्राम की, 200 ग्राम से शिवलिंग बनाऊँगा 20-25 और 20-25 लोगों को एक बार भेजूँगा, फिर 1-2 बार भेजूँगा जितनी सामग्री होगी उसके हिसाब से और सब लोग माँग रहे हैं तब जिनके पास कुछ लोगों ने माताओं-बहनों ने ये कहा गुरुदेव मेरे पास है नहीं, मैं बाद में दे दूँगा। तो मैं ये कैसे कहूँ कि बाद में दे दीजिए, आप ये दे दीजिए। मेरी इच्छा तो है सभी रखो, लेकिन मेरे पास जो थोड़ी व्यवस्था हो तब भी मैं आगे करूँ, ये आपको थोड़ा समझना है। ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर 10,000 रुपए के आस-पास उसका एक अमाउंट 11,000 रुपए आप 20-25 लोग डाल दोगे, मैं बता दूँगा और आपको जो पिछली बार एक नंबर दिया था, दूसरा वाला एक खाता नंबर था, उसमें आप जिसको 20-25 लोग डालेंगे, उस वक़्त मेरी वो सामग्री आ जाएगी थोड़ा बहुत और कम पड़ेगी, तो उस वक़्त उसको भेजूँगा। तो ऐसे करके 30-40 लोगों को भेजूँगा, तब तक मेरे पास कुछ चीज़ें बचेगी, थोड़ा पारा भी बचेगा थोड़ी। तो उसमें से जिन लोगों के पास अगर कम पैसे हैं और है नहीं, तो मैं उनको करूँगा, चाहे 100 ग्राम ही भेजने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो बस यही कर सकता हूँ और तो क्या ही करूँ और उसमें जलेरी भी रहेगी और पारस शिवलिंग भी रहेगी दोनों, ठीक है? तो 200 ग्राम पार्थ के हिसाब से आपको 11,000 का अमाउंट भेजना है और नंबर इसमें है, आप मुझे वो इसमें वो व्हाट्सएप तो मुझे अभी तक चला नहीं, उसमें है कि ईमेल भेजो, ये मेल भेजो, मुझे ये सब इतना मेल-वेल का आता नहीं है इतना ज़्यादा कोई परेशानी। तो आप उस टेलीग्राम पे जो भेज के स्क्रीनशॉट पर अपने नंबर भेज दीजिए कि गुरुदेव मैंने भेज दिया है। जिनको जो पैसे से ले सकते हैं वो भेजें एक बार, ताकि सामग्री आए तब मुझे लगे कि कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा ये तब पता चलता है, ठीक है? तो वो लोग भेज ही दीजिए और जो सर्वसंपन्न है वो थोड़ा
हो सकता है कुछ पैसे अगर ज़्यादा भेजेंगे तो नहीं है उनके पास आ जाएगी। बस ये थोड़ा देख लेना आप अपने अनुसार। और सम ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों को मैं यही भी कहता हूँ, ये कोई व्यापार की बात ही नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये सब कहना भी। आप और कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगर नहीं हो सकता तो आपकी व्यवस्था हो तो आप खुद बनाने का प्रयास भी कर सकते हो। मैंने पिछली बार बताया था, इस बार भी कह दूँगा समय मिलेगा तब। बाकी ठीक है। और बाकी सबको आशीर्वाद है। देखो, जीवन को तोड़-मरोड़ के नहीं, खुल के जियो। खुल का अर्थ है खुश होके जियो, प्रसन्न होके जियो। जो दिया है उसका शुक्र मनाओ और चलते रहो ना, क्या है। सभी में ऐसी परेशानियाँ आती हैं और उम, बहुत काम करना है आप लोगों को और बहुत जीवन पड़ा है आपके पास अभी तक और उसको एक पूर्णता तक ले जाने का प्रयास करो। मेरा तो यही कहना है। बाकी अगर आपको इस संघर्ष में ही रहना है, बस मुझे गुरुदेव सुख से निकलना है, मुझे दुःख से निकलना है, सुख से निकलना है, तो अंत तक ये चलेगा। निकल जाओगे मान लीजिए, लेकिन फिर आएगा। ये इसकी बात ही है। अब सर्दी, दीपावली के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएगी। अब गर्मी गई है, गर्मी में बहुत परेशान हुए, बहुत परेशानियाँ हुई। अब अब सर्दी आने वाली है। अब खुश हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, फिर इससे गर्मी आएगी। तो ऐसे ही सुख-दुःख की बात ये है। तो जो चीज़ रोज़ होने वाली है, उससे क्यों घबरा रहे हो? जो शरीर नष्ट होने वाला है, उसके पीछे भी क्यों इतना हाय-तौबा मचा रहे हो? बस ठीक है। तो जो उसको बार-बार अपने आईने में देख के खुश हो रहे हो कि ये सुंदर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो। उसका अंत बड़ा भयावह है, अगर आप समय से नहीं चेते तो। बस यही कहना है मेरा। ठीक है? तो सभी खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की जय भोलेनाथ। और आपको अगर कुछ चीज़ें मैंने कहा, आप कुल देवी के निमित्त एक मनोकामना दीपक विधि है, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप करके भी जीवन में प्रगति उन्नति कर सकते हो। वो कर्मों पे निर्भर करता है। ठीक है? तो सब चीज़ें आपके पास है। ठीक है ना? उनसे आप निकालो, करो, निकालो, करो, निकालो। आशीर्वाद ये कि आपको फलित हो, दूजे को नहीं हो, आपको हो। एक बार नहीं हुआ, तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आपकी माता रुष्ट है घर पर, वो चाहती है कि आप कुछ कहो और आपने जाके शाम को खाना ले जा कहा, माँ ये मेरे हाथों से खाना खा लो। और माँ ने खा लिया, बस खुश हो गई, सीधी बात है। और कई माताएँ-बहनें, हो सकता है कोई बड़ी बात पर रुष्ट हो और आपने खाना दिया, उन्होंने ठोकर मार दी, नहीं खाऊँगी, जाइए। आपने फिर लिया, फिर ठोकर मार दी, नहीं खाऊँगी। आपने फिर कहा, नहीं खाऊँगी। तो तो आपको प्रसन्न करना है, कि वो प्रयास करना है कि वो आपके हाथों से खाए ही खाए। यही कुलदेवी की बात ही है। लेकिन ये ध्यान रखना कि सबसे पहले आप इसमें सकारात्मकता सामने बैठा हूँ तो ये सोच रहा है इसका साथ थोड़ा खेलने का समय हो गया है। तो क्या कभी-कभी माता प्रसन्न नहीं हो, तब ये विचार, ऐसा तो है नहीं कि वो माँ आपकी प्रसन्न होगी, वो प्रसन्न होगी ही होगी क्योंकि वो आपकी माँ है। हो सकता है वो थोड़ा आप पे थोड़ा तंग हो, गुस्सा हो, लेकिन आपकी माँ है, ये आपकी एक पॉजिटिविटी, आप सकारात्मकता कारण है, वो आपकी माँ है, आज नहीं तो कल प्रसन्न ज़रूर होगी आप पर। लेकिन प्रयास आपको बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने खाना खाने की मना कर दिया, आपने उस कमरे में थाली ले जानी बंद कर दिया कि नहीं, वो तो हमसे होगी नहीं, भूखा बैठे रहने दो। ऐसे कुलदेवी की बातें समझना है, माँ समझना है। और वो रुष्ट होगी तो आप समझिए नहीं, वो देवी का स्वरूप ही है। कोई भी देवता प्रवेश नहीं करता जिस घर में कुल देवी देवता नाराज हो। वो एक माता-पिता की बात ही है। ये विवेक से समझना नहीं है। मैं अगर आधा 1 घंटे बोल देता हूँ, ये विषय आधा घंटा का नहीं है। ये आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि कहाँ रुकावट आ रही है, कैसी दिक्कत है, कहीं किसी ने कुछ, किसी की हमें हया-दया तो नहीं हो गई, हम किसी का हमने अंतर से बुरा तो नहीं कर दिया। पारिवारिक है, चाहे कोई हो, कर दिया तो उसे क्षमा याचना भी कभी कर लेनी चाहिए। ठीक है? तो ये ध्यान रखो आप। सभी खुश रहो। हर हर महादेव, शंभो शंकर। और जो भी शिवलिंग के निमित्त एक बार पैसे भेजते हैं, सबको मैं नहीं भेज पाता। मैंने कहा 15-20 लोग एक बार भेजेंगे, तब मैं सामग्री मँगाऊँगा। उनको भेज के ये ऐसा मत करो कि आज ही आज होना चाहिए। जिनके हो रहा है, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, धीरे-धीरे आपके पास भी चीज़ पहुँचेगी और
पादुका है वो भी मैं सबको भेजने की व्यवस्था करता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है? तो खुश रहिए, हर हर महादेव शंभू शंकर, और बाबा सबका भला करे। और हर हर महादेव, जय बाबा की।